T24 चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देख करके रोडवेज परिसर के अंदर स्पेशल एम्बुलेंस तैयार की जा रही है। आपको बताएंगे अभी क्या है वो स्पेशल एम्बुलेंस, क्या इसकी खूबियां है और आखिरकार रोडवेज के अंदर, जी हाँ, जहां पर रोडवेज की बसें चला करती है वहां पर एम्बुलेंस कैसे तैयार की जा सकती है, ये भी अभी आपको दिखाएंगे कि एम्बुलेंस कैसे तैयार की जा रही है। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि हरियाणा रोडवेज के हिसार डिपो के अंदर बसों के अंदर एम्बुलेंस कैसे तैयार की जा रही है। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पिंक कलर की बसें, जिसके अंदर महिलाओं के लिए निर्धारित की गई थी कि महिलाएं ही इसके अंदर बैठ करके जा सकती है। इन्हीं बसों को अब चिन्हित किया गया है, इन्हीं बसों को चुना गया है और इनके अंदर अब हिसार डिपो के अंदर एम्बुलेंस बनाई जा रही है। जी हाँ, ये 32 सीटर बस है जिनकी सीटें निकाल करके इन्हें एम्बुलेंस के अंदर तब्दील किया जा रहा है और इनके अंदर जो है ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगाए जाएंगे। हालांकि हरियाणा रोडवेज की तरफ से बहुत ही अनूठा, अनोखा और बेहतरीन प्रयास किया गया है। ये जो बसें हैं इसके अंदर आपको ले जा करके दिखाते हैं कि आखिरकार किस तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि ये बसें जो है सिर्फ हिसार के अंदर ही काम करेंगी, किसके तहत काम करेंगी, क्या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को दी जाएंगी या फिर सिविल हॉस्पिटल को दी जाएंगी या फिर जो है जो हिसार डिपो है वो ही इनको संचालित करेगा। आप लोग देख पा रहे हैं कि हर बस के अंदर 4 सीटर बेड लगाए गए हैं, 4 बेड्स इसके अंदर लगाए गए हैं, यानी कि 4 से 5 बसें यहाँ पर तैयार की गई हैं। एक बस जो है तैयार हो चुकी है, 5 बसें बताई जा रही हैं जानकारी के अनुसार। उनके अंदर से 4 बसें जो हैं अभी तक तैयार नहीं हुई हैं। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो परिजन है उनके बैठने के लिए यहाँ पर 2 सीट लगाई गई है। इसके अलावा यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया है, अगर किसी भी मरीज को इसकी आवश्यकता हो तो वो यहाँ से ले सकता है। उसके अलावा अगर बात की जाए बेड्स की तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 4 बेड्स जो है एक एम्बुलेंस के अंदर, यानी कि एक रोडवेज बस की एम्बुलेंस के अंदर लगाए गए हैं। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग जो है पूरी मेंटेन की गई है। यहाँ पर भी एक और ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया है। यहाँ पर 2 ही ऑक्सीजन सिलेंडर लगेंगे या फिर 4 लगेंगे? 4 लगेंगे या 2 लगेंगे? 2 ही लगेंगे, ठीक है। 2 ऑक्सीजन सिलेंडर की यहाँ पर जो है उपलब्धता बनाई गई है, 2 ही ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पर लग सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए कि बस स्टैंड के अंदर ये बसें तैयार कैसे की जा रही हैं तो ये भी आप लोगों को जान करके हैरानी होगी। चलिए आपको वहाँ पर ले जाकर ही दिखाते हैं कि इनको तैयार कैसे किया जा रहा है। यहाँ पर जो भी क्राफ्टमैन है, कारीगर है, वो बहुत ही अनूठा प्रयास कर रहे हैं। पुरानी जो बसें हैं उनके एंगल यहाँ पर ले करके उन्हें काट करके जो है नई बसों के अंदर लगाया जा रहा है। अगर सीटों की बात की जाए तो सीटें भी पुराने बसों की ले करके इनके अंदर बेड बनाए जा रहे हैं। जी हाँ, पुराने बसों की सीटें ले करके काटी जा रही हैं। ये देखिए, इस तरीके से काटी जा रही हैं पुरानी बसों की सीटें और उन्हें बेड के अंदर तब्दील किया जा रहा है। ये जो लकड़ी की पलाई देख सकते हैं, इनसे बेड बनाए जा रहे हैं। इसके ऊपर जो ये सीट के गद्दे थे पहले रखे हुए, यही सीट के गद्दे जो है अब बेड बनाने के अंदर यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा एंगल की कटाई लगातार यहाँ पर चल रही है। अभी जो है एक बस तैयार हो चुकी है, 4 बस अभी तैयार होनी बाकी है। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे अभी कि सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप लोग ये एंगल जो है पुरानी बसों के यूज़ कर रहे हैं अभी? ये तो नई आ रही है, नए पाइप। तो जो पुरानी बसों की क्या क्या चीज़ें आप लोग यूज़ कर रहे हैं? कैबिन में फ्रेम वगैरह है, ठीक है। जो पुराने लगने वाली चीज़ें वो पुरानी लगाते हैं, जो बाकी जो नई की जरूरत पड़ती है जब ही मंगाते हैं, नहीं पुरानी लगाते हैं। बिल्कुल अनूठा प्रयास कर रहे हैं आप लोग कि पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल करके आप लोग बेड बना रहे हैं। तो ये बेड जो है, एक बेड कितने दिन के अंदर तैयार कर लेते हैं आप? एक बेड तो हमें एक गाड़ी 2 दिन में तैयार कर देते हैं। एक गाड़ी 2 दिन के अंदर तैयार कर देते हैं, ठीक है। अभी कितनी गाड़ियाँ हैं टोटल? हमारे पास तो 5 गाड़ी, 5 है नहीं, 5 है जी। 5 गाड़ियाँ हैं। तो अगर आपके सामान की बात की जाए तो क्या क्या सामान इसके अंदर यूज़ हो रहा है? ये 1.5 इंची का पाइप हो रहा है। अच्छा। सीट हो रही है, पलाई हो रही है, ठीक है। कुछ नट बोल्ट हो रहे हैं। ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर जो लगाने हैं साइड में, ये भी आप ही फिट कर रहे हैं? हाँ, ठीक है। तो 4 बेड है तो इसके अंदर 2 ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों है? 4 नहीं होने चाहिए? नहीं तो वो तो देखो जी, अधिकारी बताएगी उतने लगा देते हैं हम तो।
ठीक है, तो इनकी तरफ से लगातार जो है काम किया जा रहा है। अभी जो ये बस देख पा रहे हैं आप लोग, बस जो है अभी तैयार की जा रही है। हालांकि एम्बुलेंस इसको अभी बनाया जा रहा है, तब्दील की जा रही है एम्बुलेंस के अंदर। एक बार आपको जो है अधिकारी के पास लेकर के चलते हैं। फोरमैन यहाँ पर जो मौजूद है इस वक्त, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या क्या चीज़ें जो है इन बसों के अंदर उपलब्ध कराई गई हैं। जितेंद्र जी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर मुझे ये बताइए आप कि जो ये बसें आपने बनवाई हैं, जो आप लोगों को ऑर्डर दिए गए हैं, इसके अंदर 4 सीटर है, तो 2 ही ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों है? 2 ही ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लगाए गए हैं? क्योंकि 4 सीटर बस है तो 4 होने चाहिए। एक्चुअली हमने जो डिमांड की थी, हमने एडी साहब से डिमांड की थी। ठीक है, हमारे को अभी 10 ही अवेलेबल हुए हैं। अगर 10 और अवेलेबल हो जाएंगे हम 10 और लगा देंगे। ठीक है, अभी 10 और अवेलेबल हो जाएंगे, उसके बाद 4 सीटर बस के ऊपर 4 ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिए जाएंगे। सर टोटल कितनी बसें हैं और कितनी बसें तैयार हो चुकी हैं? लगभग 2 बस तैयार हो चुकी हैं। हमने शाम तक 3-4 हो जाएंगी और एक रह जाएगी, वो कल हो जाएगी। ठीक है, टोटल कितनी टोटल है? 5 करनी है सर। ठीक है, टोटल 5 है। हिसार डिपो से टोटल 5 बसें निर्धारित की गई हैं। सिरसा डिपो से टोटल 4 बसें निर्धारित की गई है। इसी तरीके से हरियाणा रोडवेज के हर डिपो के अंदर सरकार की तरफ से एक अनूठी पहल की गई है, बसों को एम्बुलेंस के अंदर तब्दील किया जा रहा है। सर अगर बसों की बात की जाए तो इन बसों के अंदर कौन कौन सा जो सामान है वो पहले वाली बस का आप लोग अनूठे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? एक्चुअली जो हमारा कंडम सामान है ना, उसके अंदर हम जैसे पाइप है, चदरें हैं, सीट वगैरह है, उनसे यूटिलाइज करके हम इनकी सीट बना रहे हैं। जो कि पर्टिकुलर जो हमारी स्ट्रेचर है वगैरह है वो सब, और जो पुराना सामान है उनको ड्रेस करके बना रहे हैं हम। और जो एंगल आयरन है वो एक्स्ट्रा थोड़ी परचेज की गई है बाहर से। ठीक है, जितेंद्र जी के बारे में मैं आपको बता दूं, जितेंद्र जी के बारे में मैंने सुना है कि ये पहले वाला सामान यूज़ करके कई चीज़ें बनवा देते हैं। अभी कुछ समय पहले बात हो रही थी, तब भी बता रहे थे कि पिछला जो सामान होता है उसका किस तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए, वो इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया। पिछली जो बसें थी, उनकी सीट्स थी, उनकी कटाई करके अब यहाँ पर बेड बनाए जा रहे हैं। सर और क्या क्या चीज़ें हैं जो इस तरीके से अनोखे तरीके से आप लोगों ने तैयार की हैं? हमने यहाँ पहले अपने जो एक कैबिन बनाए हैं कई, और एक टोल वाला बनाया है बाहर नाके वाला। ठीक है, और कई हमने बूथ बनवाए हैं। बूथ बनाने के साथ साथ हमने बैरियर बनाए हैं। और जो रोडवेज के अंदर बाहर देख रहे हो आप, परिसर के अंदर बाहर वो बैरियर, छोटे बैरियर भी मूवेबल बैरियर बनाए हैं, जो मूव करके हम कहीं भी अपना एडजस्टमेंट कर सकते हैं उसका। ठीक है, ये सारी एडजस्टमेंट करके आपने बनवाए हैं? ठीक है, एडजस्टमेंट करके, पुराने सामान का इस्तेमाल करके, बचे हुए सामान का इस्तेमाल करके इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर बनवाई गई हैं। और उसके अलावा अब यहाँ पर एक अनूठा प्रयास जो रोडवेज़ की बसें हैं हिसार डिपो की, उनको एम्बुलेंस के अंदर तब्दील करके किया जा रहा है। हालांकि बहुत ही बेहतरीन प्रयास है। सर मुझे ये बताइए कि ये बसें जो है कहाँ पर चलेंगी, किस तरीके से चलेंगी, क्या इसके बारे में कोई जानकारी है? एक्चुअली हेड ऑफिस की अभी इंस्ट्रक्शन मिली है हमारे को कि एम्बुलेंस तैयार करनी है, तो उनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम तैयार कर रहे हैं। आगामी जो आदेश प्राप्त होगा उसके हिसाब से भी यहाँ पे प्रशासन को सौंप दी जाएंगी। बिल्कुल, आगामी आदेश के बाद ही पता चलेगा कि हिसार डिपो की जो ये बसें हैं जिनको एम्बुलेंस के अंदर तब्दील किया गया है, जिन्हें हम रोडवेज़ की बसें कम एम्बुलेंस कह सकते हैं, ये अब इनका पता चलेगा थोड़े ही दिनों के अंदर कि हालांकि जो बसें हैं ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दी जाएंगी या फिर इमरजेंसी के अंदर यूज़ की जाएंगी, किस तरीके से जो है ये बसें यूज़ की जाने वाली है। हालांकि अभी ना आप लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हालांकि हम लोग क्रिटिक करते रहते हैं हमेशा सरकार को, लेकिन इस बार सरकार की तरफ से बहुत ही बेहतरीन प्रयास किया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता की बात की जाए, अभी मुझे एक ब्रेकिंग न्यूज़ मिली है कि सीएम मनोहर लाल खट्टर की तरफ से ऑक्सीजन सिलेंडर जो है हवाई जहाज़ के ज़रिए लाए जा रहे हैं। अब हरियाणा के अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, ये कहा जा रहा है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि बसों के अंदर 4 सीटर बस है, इसके अंदर 2 ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए गए हैं। अगर चारों मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है तो 2 ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे काम आएंगे? तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक 10 सिलेंडर यहाँ पर उपलब्ध करवाए गए हैं। 5 बसें हैं, यानी कि टोटल सीटों की बात की जाए तो 20 सीटें बनती हैं। 5 4 20, 4 सीटें हैं, 5 बसें हैं, तो टोटल 20 बेड यहाँ पर होते हैं। लेकिन अभी तक सिर्फ 10 ही ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद जब 10 और ऑक्सीजन सिलेंडर आ जाएंगे तो कहा जा रहा है कि इन बसों के अंदर हर सीट के ऊपर 1 सिलेंडर होगा। हालांकि जो बस है वो पहले की तरह ही है, एक आगे जो है कंडक्टर की सीट दी गई है
यहाँ पर जो है ड्राइवर की सीट दी गई है। इसके अलावा जो बीच के अंदर शीशा लगाया गया है। अगर ऊपर की बात की जाए तो पलाई लगा करके कवर कर दिया गया है। आगे लाइट लगाई गई है ताकि कोई भी कोरोना का पेशेंट जो है ड्राइवर तक कोई भी वायरस पहुंच ना सके हवा के ज़रिए, इसीलिए बीच के अंदर भी शीशा लगा करके इसको कवर कर दिया और ऊपर की जगह जो है वो भी पलाई लगा करके कवर कर दी गई है। तो ये सबसे अनूठा जो है प्रयास हरियाणा रोडवेज़ की तरफ से किया गया है। हालांकि इसी तरीके से अगर प्रयास हमारे हरियाणा में होते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब कोरोना पेशेंट की जानें जो है जानी जाएगी नहीं, बच जाएंगी, और जो हमारे कोरोना पेशेंट है वो भी कहीं ना कहीं इनको सलामी ठोकेंगे कि हाँ, सरकार की तरफ से उनके लिए कुछ प्रयास किया गया था। अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि अनोखा प्रयास पहली बार हिसार के अंदर किया गया है कि हरियाणा रोडवेज़ की बसों को एम्बुलेंस के अंदर तब्दील कर दिया गया। यही वो गुलाबी बसें हैं जिन्हें महिलाओं के लिए रखा गया था, लेकिन अब सवारियां कम होने की वजह से ये छोटी बसें हैं 32 सीटर। हालांकि जानकारी के अनुसार अगर ज़्यादा इमरजेंसी होती है, ज़रूरत पड़ती है, तो 52 सीटर बड़ी बसें भी एम्बुलेंस के अंदर तब्दील कर दी जाएंगी। इन बसों के अंदर से सीट्स निकाल दी गई हैं बैठने वाली, उसकी जगह कोई पुराने स्ट्रेचर पड़े थे या फिर किसी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस के अंदर सीट्स थी जो बेची जा चुकी थी, पुरानी थी, काम के अंदर यूज़ नहीं होती थी, या फिर सिविल हॉस्पिटल के अंदर से कुछ ऐसा सामान मिला जो इन एम्बुलेंस को बनाने में कारगर साबित हुआ, सीट मिले, एंगल मिले, तो वो चीज़ें ला करके यहाँ पर इनको एम्बुलेंस के अंदर तब्दील किया गया है। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी 24 चैनल हिसार।